हेलो दोस्तों, मैं आशीन पतनूर में सबका स्वागत है। आज एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सबके लिए है, आपके लिए है। मुद्दा कुछ ऐसा है कि कोई आपको कुछ बोल देता है, भला बुरा, गलत, अपमानजनक, और आपका जो है दिल दुख जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, परेशान, हैरान, दिन बर्बाद, और आप जो है विचलित हो जाते हो, अपने रास्ते से भटक जाते हो। पर दिस इज़ नो वे टू लिव योर लाइफ माई फ्रेंड। ये ज़िंदगी जीने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैं कर चुका हूँ और मुझे ये सीख मिला है। अगर आप ऐसे करते हो ना, तो आप ज़िंदगी का डोर किसी और के हाथ पे छोड़ के रखते हो, और वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आपके इमोशन को लेकर वो खेल सकता है, क्योंकि आप अफेक्टेड होते हो, राइट? तो वो आपको कंट्रोल करता है लिटरली। आप पपेट बन जाते हो, स्ट्रिंग्स जो है उनके हाथ में है, वो कठपुतली, उनके हाथ में स्ट्रिंग्स है। वो जैसे नचाएगा आप वैसे नचोगे, आप ऐसे नाचते रहोगे। पर ये ज़िंदगी जीने का सही रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो करते क्या हम कर सकते हैं? देखो, एक कहावत है इंग्लिश में, ऑफेंस इज टेकन नॉट गिवन। ऑफेंस जो है आप लेते हो, कोई आपको ऑफेंस देता नहीं है, कोई आपको ऑफेंड नहीं कर सकता है। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसमें, तब जाके आप जो है ऑफेंडेड होते हो। इसलिए हम लोग अक्सर अक्सर बोलते रहते हैं ना कि डोंट टेक एनी ऑफेंस, क्योंकि हम जो बोले हैं, मैं अपने तरीके से बोला हूँ। शायद मैं आपको हर्ट करने के लिए बोला नहीं हूँ, पर आप शायद दूसरे तरीके से उसको ले लोगे, आपके लिए ऑफेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अक्सर कुछ बोलने के बाद बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस, डोंट टेक ऑफेंस। तो इसेंशियली इसका मतलब क्या है? ऑफेंस आप लेते हो, कोई आपको देता नहीं है। देखो, वो जो बोल रहे हो वो एक शब्द है, इट्स अ वर्ड। फिर उसमें मीनिंग आप डालते हो। वो कुछ भी आपको बोल के निकल सकता है, फिर आप जो है स्पिन करते रहते हो, उसमें मीनिंग डालते रहते हो, सोचते रहते हो। फिर आपका जो है दिल दुखता रहता है, आप इधर उधर सोचते रहते हो इस बात को लेके, और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान, सिर्फ नुकसान। और ये समझाने के लिए मैं एक स्टोरी का इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पे। एनेक्डोट, गौतम बुद्धा की एक बहुत अच्छा कहानी मैं पढ़ा था। स्टोरी कुछ ऐसा था कि गौतम बुद्धा से एक इंसान खफा थे, नाराज़ थे, या फिर उनको लगता था कि गौतम बुद्ध एक तरीके से फ्रॉड है, दो नंबरी इंसान है। वो जो है सच में गौतम बुद्धा, या फिर उनको जो है बोध ही हासिल नहीं हुआ है, वो जो एक फ्रॉड इंसान है, ही इज़ फेकिंग इट। तो वो अपने गुस्से के कारण से गौतम बुद्धा के पास गया, और गौतम बुद्धा को जो है बहुत तरीके से उकसाने का प्रयास किया, गौतम बुद्धा को गाली गलौज किया। डिक्शनरी में जितना बुरा शब्द हो सकता है, सब शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया। गाली गलौज, भद्दा मजाक, उनको फ्रॉड बोलना, कुछ भी, हर हथकंडे अपनाए। और गौतम बुद्ध हर शब्दों का, हर प्रश्न का, हर गाली गलौज का बहुत ही शांत, कूल, काम, कलेक्टिव वे से जवाब दिए। अपने ज़ुबान पे जो है उनका मुस्कुराहट हमेशा बरकरार था। और जो बहुत ही भद्दा सवाल था, जो उत्तर देने के लायक नहीं था, गौतम बुद्ध अपना जो है साइलेंस, अपना चुप्पी बरकरार रखे। फाइनली वो इंसान जो था, जो गौतम बुद्ध को प्रोवोक करने निकले थे, रिएक्शन लेने निकले थे उनसे, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। फाइनली वो गौतम बुद्ध से पूछे, अच्छा सिद्धार्थ गौतम, मैं आपको परेशान करने के लिए, आपसे रिएक्शन पाने के लिए, ये प्रमाण करने के लिए कि आप एक साधारण इंसान हो और एक धोखेबाज इंसान हो, इतना बुरा भला बात मैं आपको बोला। किसी और को बोलता, उनके साथ मेरा हाथापाई हो जाता, मारा मारी हो जाता, लहू लुहान हो जाते, खून से लथपथ हो जाते एक दूसरे मारा मारी करके। पर आप तो थोड़ा भी रिएक्शन नहीं दिए। बात क्या है? आप कैसे खुद को ऐसे कंट्रोल किए? आपको क्या थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा मैं इतना बुरा भला बोला? फिर गौतम बुद्धा उनको एक सवाल किए, उस इंसान को जो गौतम बुद्धा को प्रोवोक कर रहे थे। उनको पूछा, अच्छा मान लो कि आप मेरे लिए एक पुरस्कार नहीं, गिफ्ट, एक उपहार लेके आए हो, और वो उपहार आप मेरे को देते हो, और मैं वो उपहार स्वीकार नहीं करता हूँ, तो उपहार, वो गिफ्ट किसके पास रह गया? तो इंसान जो है उत्तर दिया कि मेरे पास ही रह गया। तो गौतम बुद्ध हंस के जवाब दिया, एग्जैक्टली, आप जो उपहार की जगह ये तिरस्कार, गाली गलौज लेके आए थे मेरे पास देने के लिए, आप मुझे दिए, पर मैं एक्सेप्ट नहीं किया, मैं स्वीकार नहीं किया, मैं उसको तवज्जो ही नहीं दिया, मैं इसको डिग्निफाई नहीं किया, उसको मैं थोड़ा भी उसको
ही लेस इम्पोर्टेंट है। सच में माने कि आपको जो है दुनिया का समझ है या फिर ज़िंदगी जीने का समझ आपको सच में है। अभी ये इस सवाल ये जो है कहानी है, अच्छे जो है एनेक्डोट्स हम लोग बचपन में पढ़ के बड़े हुए थे, पर इसका जो है उपयोगिता अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। सीख क्या ले सकते हैं हम लोग इससे? ऑफ कोर्स हर कोई इंसान देखो, जिनसे आप अभी इसको थोड़ा मैं मॉडर्न ट्विस्ट यहाँ पे देना चाहूँगा। ये संभव नहीं है कोई आपको कुछ भी बोले आप थोड़ा भी रिएक्ट ना करो, ये प्रॉब्लम, ये हमेशा संभव नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं। पर आप उनके बात से थोड़ा भी इफेक्टेड मत होना जिनका एडवाइस लेने आप नहीं चाहोगे कभी। आपको अगर एडवाइस चाहिए किसी से, आप जिससे एडवाइस मांगने जाते हो, जिसको आप मानते हो, वो अगर कुछ बोले ऑफकोर्स उसे बुरा लगता है, उससे फ़र्क पड़ता है। पर ऐसा इंसान जिससे आप एडवाइस कभी नहीं लोगे, तो उनका तिरस्कार भी आप क्यों स्वीकार करे हुए? मत करना। देखो बचपन में एक कहावत हम लोग पढ़े थे कि स्टिक्स एंड स्टोन्स माइट ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट हर्ट मी। स्टिक्स एंड स्टोन्स माइट ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट हर्ट मी। आप अगर डंडे से मुझे मारते हो, प्रहार करते हो या फिर पत्थर फेंक के मारते हो, उससे मुझे जो है मैं चोटिल हो सकता हूँ, पर शब्दों से मैं कभी भी घायल नहीं होऊंगा। तो ऑफ कोर्स ये हम लोग एकदम भूल चुके हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, शब्द से हम लोग ज़्यादा ही आहत होते हैं, शब्द ज़्यादा गहरा जो है इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, और वो जो है पैर टूटना या पत्थर का जो है वो चोट, वो तो बहुत जल्दी भर जाता है। बट शब्द शब्द का जो है शब्द का जो है आपका डीप पेनिट्रेशन, वो जल्दी आप उसका घाव जल्दी से भरता नहीं है, आप उससे उभर नहीं पाते हो। ये हम लोग ऐसे सोचना शुरू कर दिया है मॉडर्न वे में। पर वो बात तो आपको समझनी है, राइट, कि हर किसी का बात का तवज्जो आप नहीं दे सकते। आप जिनसे सलाह मशवरा नहीं करते हो, उनका बात से आपको बुरा क्यों लगता है, या फिर उनका बात को आप तवज्जो क्यों देते हो? आप उनके शब्दों को एक्सेप्ट ही क्यों करते हो? बस यही आपको जो है सीख रखने हैं, क्योंकि दीज आर जस्ट वर्ड्स। एंड सबसे बड़ा बात है, जो लोग वो बोल रहे हैं आलतू फालतू बात, गाली गलौज अगर आपको कर भी रहे, या फिर आपके प्रति उनका ईर्ष्या है, आपको लेकर लोगों के पास निंदा करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, बुरा भला फाउल माउथ बैड माउथिंग करते हैं, ये उनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताना ना कि आपके। तो वास्तविकता ये है, जानते हो कि हमें जो है थोड़ा बहुत थिक स्किन, मोटा चमड़ा भी होना चाहिए, थोड़ा रखना चाहिए, सब किसी के लिए नहीं, पर कभी कभी। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अब्यूसिव रिलेशन में, या फिर कोई आपके नज़दीक इंसान, या फिर कोई रिलेशन में कोई आपको फेमिलियल हो, या फिर रोमांटिक रिलेशन, या फिर ऑफिस रिलेशन, कुछ भी, कोई आपको हमेशा बुली कर रहा है, उसका आप उत्तर न दो, कभी भी नहीं, ऑफकोर्स नहीं। उससे आप निकल के आओ, या फिर उसको जो है मुंह तो जवाब दो, ऑफकोर्स। पर हर किसी के बात से आपको फ़र्क पड़े, इतना भी टची फीली मत हो जाना। तो बस आज का ये मुद्दा था, बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।